मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पूरे देश में उथल-पुथल चल रहा है। पहले हिंदू मुस्लिम किया गया, थोड़ा हल्के पड़ गए, उसमें कामयाबी नहीं मिली। फिर सवर्ण और दलित किया गया, अब चला है ब्राह्मणवाद। सवर्णों के लिए एक नया कानून आया यूजीसी, जिसका विरोध हुआ। उसी बीच शंकराचार्य जी अविमुक्तेश्वरानंद जी का कुछ बयान आया, कुछ चीज़ों पे उन्होंने सवाल उठाया, जैसे कि वाराणसी के घाट पर कुछ तोड़ी हुई शिव जी की मूर्तियों का मुद्दा। सरकार से उनका टकराव पिछले वर्ष कुंभ के मेले से, प्रयागराज में लगने वाला कुंभ के मेला जो होता है वहीं से शुरू हुआ था। मौनी अमावस्या पर जो मौतें हुई थी, जो भगदड़ हुई थी, वो छोटी-छोटी बातें एक नया रूप लेते हुए कई तरह के उथल-पुथल देश में होते हुए, यूजीसी है, बलात्कार के मामले हैं और बहुत सारे छोटे-मोटे सवर्ण, दलित, दुनिया भर की चीज़ों को मुद्दा बनाते हुए लास्ट में बात आई, इस वर्ष माघ मास में प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा वहाँ कुछ वाद विवाद हुआ प्रशासन से। सच्चाई क्या है, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में तमाम तरह की बातें आ रही हैं। सच्चाई जो भी हो, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि कौन सच है कौन गलत है, लेकिन जो वीडियो वायरल हुए कि जिस तरीके से बटुकों की चोटी पकड़ के खींच के बुजुर्गों को, बटुकों को लातों से मारा गया और उनके साथ जो बर्बरता हुई, वो बहुत ही निंदनीय है। अब इसमें मुद्दा उठा, सरकारें बोलना चालू करीं, पक्ष विपक्ष अपने हिसाब से बातें ला रही थी। चलिए, ये सारी चीज़ें होते-होते अब बात कहाँ पे आ गई है? अब बात आई है पॉक्सो एक्ट पे। चूँकि मैं सपोर्ट पर्सन हूँ, पॉक्सो एक्ट देखती हूँ मैं, फील्ड में मैं जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि पॉक्सो एक्ट का कहाँ कितना दुरुपयोग हो रहा है और कहाँ कितना सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। हमारे देश में कोई कानून आता है लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन कुछ वर्ग उसका दुरुपयोग भी शुरू कर देता है। तो आप लोग ये मत समझिए कि मैं किसी को क्लीन चिट दे रही हूँ या मैं किसी के ऊपर आरोप लगा रही हूँ। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि जब सरकारों के साथ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के संबंध बहुत अच्छे थे, तब तो सभी लोग उनको प्रणाम करते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे, उनको भगवान मानते थे। अब जब वो सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठाने लगे, समाज में कुछ होती हुई ऐसी चीज़ें जो उनको नहीं पसंद आ रही हैं, गलत लग रही हैं, उस पर वो मुद्दे उठाने लगे हैं, तो उन पे तमाम तरह की छीटाकसी हुई। कभी बोला गया कि वो नकली शंकराचार्य हैं। तो क्या हमारे देश में कोई ऐसा तंत्र नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो असली और नकली जितने बाबा और शंकराचार्य और संत घूम रहे हैं उनकी पहचान कर सके और उनका इलाज कर सके? जब अपने ऊपर सवाल उठता है, उसका जवाब नहीं मिलता है, तब ये बताया जाता है कि वो नकली शंकराचार्य हैं। जब अंबानी के यहाँ और मोदी जी के साथ में, योगी जी के साथ में उनका भ्रमण होता था, पूजा होती थी, वो लोग आशीर्वाद लेते थे, तब वो असली शंकराचार्य थे। तब नकली शंकराचार्य नहीं थे, पहचान नहीं पाई थी हमारी सरकारें। और सबसे बड़ी दुखद बात ये है, सड़क छाप क्रिमिनल जो होते हैं, गली मोहल्ले छाप जो गुंडे मवाली और बदमाश लोग होते हैं, वो किसी को दबाने के लिए उसके चरित्र पर आरोप लगाते हैं। पॉक्सो जैसे गंभीर आरोप लगना, एफआईआर हुई है। अभी सुनने में आ रहा है कि अब शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी होगी। सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इतने दिनों तक जब सब बड़ी-बड़ी हस्तियां शंकराचार्य जी के चरण पकड़ती रहीं, उनका आशीर्वाद लेती रहीं, क्या तब वो नकली नहीं थे? तब वो रैपिस्ट नहीं थे? तब उनके ऊपर पॉक्सो नहीं बनता था?
आज जब वो मुद्दों पर बात करने लगे हैं, सरकार से प्रश्न पूछने लगे हैं, तब उन पे पॉक्सो लगा है। आप लोगों के लिए मैं एक प्रश्न छोड़ के जाती हूँ, अपने दिमाग से मंथन करिए और सोचिए, पॉक्सो जैसे गंभीर धाराओं में फंसाकर क्या करना चाह रहे हैं लोग, या इसमें सच्चाई कितनी है। यदि ये सच साबित होता है तो इतने दिनों से जो इनको असली शंकराचार्य मानते थे, उनकी नज़र में इनकी क्या अहमियत रहेगी, उसके दोषी कौन है। या फिर जो लोग आज बोल रहे हैं कि नकली शंकराचार्य जी हैं ये, और ये पॉक्सो के आरोपी हैं, तो इसके पहले जब वो असली शंकराचार्य उनको मान बैठे थे, तो ये वर्तमान स्थिति के जिम्मेदार कौन है, ये दोनों आप सबको तय करना है। फिलहाल ऐसी हरकतें, ऐसे आरोप, सड़क छाप बहुत ही घिनौनी मानसिकता के लोग किसी के ऊपर लगाते हैं। जो हमारे देश में पॉक्सो एक्ट के आरोपी हैं, बाबा संत के नाम पर, वो कहने को तो जेल में बंद है, आए दिन वो पैरोल पे छूटते हैं, सारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। शंकराचार्य जी को अभी तक बहुत पूजनीय समझा जाता था, हम लोग भी बहुत उनको पूजनीय समझते हैं। पर ऐसा क्या हो गया कि सरकार से 4 प्रश्न पूछने के बाद वो नकली हो गए, वो पॉक्सो के आरोपी हो गए। और सबसे बड़ी और अहम बात मैं ये कहना चाहूँगी, जितने सड़क छाप लोग हैं, 2 कौड़ी के लोग, जिनकी खुद की कोई अहमियत नहीं है, खुद का कोई चरित्र नहीं है, मतलब ऐसे सड़क छाप के लोग बताते फिर रहे हैं कि शंकराचार्य तो ऐसे हैं, वैसे हैं। फिलहाल इन सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ, अपने दिमाग का उपयोग करिए, सनातन के बारे में सोचिए और शंकराचार्य जी के बारे में ये मंथन करिए कि वो नकली थे या ये नकली हैं। यदि ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में क्या होगा, समाज में होते हुए अत्याचारों पर प्रश्न कौन उठाएगा और क्यों। नमस्कार।